फेरबदल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सांसद प्रतिभा सिंह पार्टी की नई अध्यक्ष होंगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान अब जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश में जुट गया है। वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। कैसा है प्रदेश का सियासी माहौल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस का नया चेहरा, नए चेहरे की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की। राजेश, आम आदमी पार्टी की कांगड़ा रैली, दावे कैसे भी किए जाएं या आरोप कैसे भी लगे कि रैली ऐसी थी, छोटी सी, बड़ी सी, वो बात छोड़िए आप, लेकिन ये था कि प्रयास बहुत बड़ा था, ये तो माना जाएगा ना राजेश। उसके बाद है हलचल भाजपा और कांग्रेस में इक्वली। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी इनपुट आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा जल्द सामने आ रहा है। बिल्कुल, कौन हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर यह है कि सांसद प्रतिभा सिंह के नाम पे कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए सहमति बन रही है। यानी कि आने वाले दिनों में अध्यक्ष, कांग्रेस की जो अध्यक्ष होगी, प्रतिभा सिंह के नाम की घोषणा अब किसी भी वक्त हो सकती है। राठौर की जगह प्रतिभा सिंह हो सकती है। कुलदीप सिंह राठौर का कार्यकाल पूरा हो गया, पार्टी ने एक्सटेंशन उनको दे रखी थी। अब एक धड़ा पार्टी का चाहता था कि चुनावों तक कुलदीप राठौर बने रहे, दूसरा धड़ा चाहता था कि चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले पार्टी जितने भी परिवर्तन करने हैं पार्टी कर ले। राजेश, इसका मतलब ये है अगर प्रतिभा सिंह को बनाते हैं मतलब वीरभद्र सिंह परिवार से, बिल्कुल कहने का अर्थ ये है कि आज की डेट में भी हिमाचल कांग्रेस में वीरभद्र सिंह स्वर्गीय हैं, है ना, स्वर्गवासी हैं अभी वो, लेकिन उनका नाम आज भी बहुत बड़ा है। कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है अग्निहोत्री। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 50 साल से ज्यादा उनका राजनीतिक करियर रह चुका है। आप ये देखिए कि कांग्रेस ने 4-0 की जो बड़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव में जो जीत हासिल की, वो सिर्फ संवेदना की लहर पे सवार होकर की। और वीरभद्र सिंह के निधन के बाद जिस तरह का गैप एक पार्टी में आ गया था, उस गैप को क्योंकि अभी तक भर नहीं पाए थे, तो चेहरे पे वो सहमति ना बनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था। लेकिन अब आप ये देखिए कि कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर क्योंकि बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं आने वाले चुनावों में, चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे 2022 हिमाचल और गुजरात के चुनाव हो। कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की अगर हम माने तो उन्होंने पार्टी आलाकमान को कह दिया है कि बिना वीरभद्र सिंह के आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये देखिए कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद, क्योंकि अब अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को पार्टी अध्यक्ष बना रही है, उनकी पत्नी को अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन चुनावों में भी वीरभद्र सिंह की रहने वाली है। जी बिल्कुल रहने वाली है, सही बात है। अच्छा राजेश, एक चीज अगर देखें हम, देखिए प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा है, शायद जल्दी घोषणा भी हो जाएगी। राजेश, हमें जल्दी से करना पड़ेगा, समय हम बहुत ले चुके हैं। दूसरी बात राजेश, हम देखें तो ये इनपुट है कि मुकेश अग्निहोत्री को पहले था कि उनको वहां से हटा के ये प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। अब इनपुट ये है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में है, जैसे कि वो सरकार की खबर लेते हैं सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह, तो उनको शायद वहां से पार्टी हटाना नहीं चाहती है। तीसरा बचते हैं एक बड़ा फिगर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सही है, वो कहां जा रहे हैं? देखिए मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण सेशन एक विधानसभा का होगा, मानसून सत्र, और मानसून सत्र में क्योंकि सरकार को घेरने के लिए तेवर की जरूरत होगी, हालांकि वो छोटा हो सकता है, बिल्कुल, वो तेवर जो है वो है मुकेश अग्निहोत्री के पास। उनके तर्क और तथ्य सरकार को विवश कर देते हैं सोचने के लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये आ रही है अग्निहोत्री जी की, क्योंकि वो पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब उनको चुनाव प्रचार समिति का या चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस एक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। और यह संतुलन किस तरह का बनेगा, आने वाले दिनों में क्या महत्वपूर्ण पद किन किन को बांटे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक अगर जो इनपुट है उसमें यही कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होने वाले हैं। रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा, अब आप और कितने भी नाम ले लीजिए, बिल्कुल ये सब लोग क्या सहमत हो जाएंगे जो होने वाला जा रहा है? क्या देखिए, कांग्रेस को अगर कम बैक करना है तो सभी चेहरों को, सभी नामों को सहमत होना ही जो हाईकमान से होता है। बिल्कुल, और पार्टी अगर प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाने जा रही है तो इसके पीछे के 2 कारण है अग्निहोत्री जी। पहला कारण ये कि वीरभद्र परिवार के प्रति जिस तरह की मान सम्मान या सहानुभूति रही है बाकी कांग्रेस के नेताओं में, एक तो वो बरकरार रहेगी, दूसरी पार्टी की गुटबाजी कभी भी सामने नहीं आएगी। 2 चीजें, या पार्टी की गुटबाजी खत्म हो जाएगी। 2 चीजों को लेकर आलाकमान का स्टैंड
बिल्कुल स्पष्ट इस वक्त हो गया है। आपने जितने भी नाम दिए, चाहे आपने रामलाल ठाकुर का नाम लिया, कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वीरभद्र कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, आशा कुमारी 2016 में जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी थी, पंजाब की प्रभारी उस वक्त आशा कुमारी थी, और उसके बाद सुधीर शर्मा वीरभद्र खेमे के बहुत बड़े एक रणनीतिकार माने गए हैं और वीरभद्र के कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। तो सभी का सहमत कांग्रेस के कमबैक के लिए होना, सभी का सहमत। 3 नाम जो बड़े जिनकी नियुक्ति की बात कही जा रही है, मेरिट के आधार पे देखें तो यकीनन बड़े हैं, बाकी लोग भी छोटे नहीं हैं, ये भी तीनों बड़े नाम हैं। बिल्कुल। लेकिन राजेश, अगर इसको आप उस तरह से देखें ना, जैसे जातिगत समीकरण है हिमाचल के, तो इनके अनुसार 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण। पहले ये सुनने में आ रहा था कि बाकी जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा संगठन में, तो वो कैसे एडजस्ट होंगे? क्या लगता है अभी आपको? जल्दी, बहुत कम। बिल्कुल, अभी तक अगर हम देखें तो क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश की है। मंडी से प्रतिभा सिंह कांग्रेस की सांसद हैं, कांग्रेस की सांसद 17 विधानसभा क्षेत्र वहां जुड़ते हैं, और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू और आप मुकेश अग्निहोत्री को देख लीजिए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो 17 विधानसभा क्षेत्र वहां जुड़ते हैं, तो 34 विधानसभा हलकों को इस नजरिए से कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है। दूसरा, अब आते हैं जातिगत समीकरण, जिसमें ओबीसी भी आते हैं, एससी भी उसमें आते हैं, एसटी वर्ग उसमें आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह तमाम जितने भी वर्ग हैं वो उसमें आते हैं। अब बाकी जो 34 विधानसभा क्षेत्र बचते हैं, कांग्रेस कोशिश करेगी कि जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर वो 34 विधानसभा क्षेत्रों को साधा जाए। तो ये कांग्रेस का एक फार्मूला है जिसमें क्षेत्रीय और जातिगत दोनों समीकरणों को आधार बनाकर कांग्रेस संगठन के भीतर काम करने जा रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे करती है। अच्छी बात यह है, देखिए राजेश, सारे घटनाक्रम में कि कांग्रेस अब अपने पैरों पे उठ के खड़ी होती दिख रही है। सही है, घटनाक्रम बदलेंगे, रोज कुछ इंटरेस्टिंग होगा हम सबके जानने के लिए सियासत में हिमाचल की। राजेश, जल्दी से भाजपा क्या कर रही है आजकल? भाजपा की तैयारियां तेज। अग्निहोत्री जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लीजिए, 20 दिन में 2 हिमाचल में रोड शो करके चले गए। सही है। और पिछले कल का एक बयान आज बहुत सुर्खियों में उनका आया है, और वो बयान ये है, उन्होंने जो हिमाचल में दिया है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे। मतलब संकेत साफ है, काम करने वाले को मौका मिलेगा। जुटे हुए हैं राजेश, बिल्कुल। मई और जून, देखिए मई बड़े महत्वपूर्ण दोनों होने वाले हैं। मई में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हिमाचल का हो रहा है, जून में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो भाजपा बिल्कुल तैयार है, और भाजपा का मिशन रिपीट का दावा, ऐसे आप ये मानिए कि कोई ऐसे ही एक जुमला नहीं है, ना ही ऐसा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी पार्टी राजेश, कल की कांगड़ा में केजरीवाल साहब ने जो रैली की है, उत्साह में है पूरी पार्टी, बिल्कुल, है ना। अब बाकी विरोधी कुछ कहते रहे, रैली ऐसी रही वैसी रही, पर वो लोग खुश हैं। वो जो रैली में लोग उमड़े थे, जिस तरह की रैली गई है, जैसा उनको एक स्पेस मिला सारे मीडिया में भी और लोगों में भी, वो चर्चा में आई। राजेश, लग ये रहा है कि उत्साह तो बहुत हो गया आम आदमी पार्टी में, लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन टिकटार्थी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। हमने जब भी इसमें देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको ये लग रहा था कि हमें टिकट तो बस मिल रही है, और एक विधानसभा क्षेत्र में अब तो 2-2, 3-3 लोग दिख रहे हैं। कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी ये चीज आम आदमी पार्टी पे? देखिए, आम आदमी पार्टी का आपने कहा कि एक कुनवा लगातार आम आदमी पार्टी जोड़ने पे फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई है, और कार्यकर्ता जिस तरह से जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, जो ज्यादातर उनमें से है वो टिकटार्थी ही है अग्निहोत्री जी। लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि सभी को लगता है कि नई पार्टी है, चेहरा चाहिए, हम वहां मौजूद होंगे तो पार्टी का काम आसान हो जाएगा, पार्टी का काम आसान हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी पहले सर्वे करवाएगी, सर्वे के नियमों की फ्रेम में जो कैंडिडेट फिट बैठेगा, टिकट उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी आम आदमी पार्टी पहले आ गए ना, पहले पाओ का आधार नहीं है। वहां स्वच्छ छवि से लेकर तमाम तरह की एक 10 पॉइंट का एक लिस्ट उनकी है, जिसमें यह कहा गया कि उस फ्रेम में जो फिट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। रास्ता मुश्किल है टिकट लेने का आम आदमी पार्टी। और पहले किसी को नहीं पार्टी बताएगी। हालांकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ऐसा रहा है राजेश, ये टिकटों की घोषणा जल्दी कर देते हैं, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी भी नहीं, महीना भर पहले, तो बड़ा टाइम लगेगा। अभी किसी को लगता नहीं है कि पार्टी ये किसी को एश्योरेंस दे देगी कि नहीं जी आप हमारे कैंडिडेट होंगे।